ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई करना है। दो क्वेश्चन दे रखा है और दोनों क्वेश्चन में अगर देख रहे होगे कि दोनों के दोनों ही सेम पैटर्न के हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? 256 दे रखा है, फिर पावर में माइनस दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर उसकी पावर -3/2 दे रखा है। यहाँ पे किस तरीके से दे रखा है? 256 है, उसकी पावर -4 है, एंड देन होल पावर कितना है? -3/2। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो पूरा का पूरा है, ये जो -3/2 है, ये -3/2 जो पावर है किसका है बताओ? 4 का है। बट यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन में, -3/4 जो है पावर किसका है बताओ? पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर जो है 256 -4 इसका पावर दे रखा है -3/2। तो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं, जो पावर दे रखा है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व जो करेंगे टॉप टू बॉटम की तरफ सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करना बहुत आसान है। ये बेस दे रखा है 256 और पहला पावर दे रखा है -4, फिर पावर दे रखा है -3/2। तो हम जानते हैं अगर जब भी एक से ज़्यादा पावर होती है तो वो क्या हो जाती है बताओ? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये मेरा होगा 256, पावर में क्या दे रखा है मेरा? माइनस, फिर दे रखा है ये मेरा। अब बताओ, इस 4 को मैं फैक्टराइज करके रिड्यूस कर सकता हूँ या फिर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सो दैट कि ये जो पावर में फ्रैक्शन में ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हम जानते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो सिंपली मेरा ये हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, और पावर इसकी कितनी दे रखी है बताओ? माइनस मल्टीप्लाई में -3/2 दे रखी है। देख रही है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपको देखने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है। अगर नेक्स्ट क्या होता है? 256 पावर में क्या बताओ? माइनस है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बताओ? ये 2 से 2 क्या होगा बताओ? कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास बताओ? -3 हो जाएगा। फिर हम पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली 256 पावर में क्या दे रखा बताओ? माइनस का माइनस, और ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो ये लॉ हम जानते हैं, अगर a की पावर -m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। तो जो भी नेगेटिव पावर होती है उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए ये लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 की पावर कितना हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 256 पावर कितना हो जाएगा? -1/2 की पावर 3, मतलब 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा मेरा? 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब मेरा 256 की पावर कितना हो गया? -1/8। तो इस 256 को फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सो दैट कि 8 जो है मेरा ये कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे हम 256 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ध्यान से देखो, लास्ट में इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, 1 2 8। फिर से देखो, इवन है लास्ट में तो 2 से डिविजिबल होगा, 6 4। अगेन 2 से 32, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से कितना हो गया मेरा? 4, अगेन 2 से 2। तो ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ? 8 बार। तो ये 2 की पावर 8 लिखा जाएगा। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, 256 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8। तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 8, उसकी पावर कितनी दे रखी है बताओ? -1/8 दे रखी है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो, एक से ज़्यादा पावर है तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय -1/8। ध्यान से देखो, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया बताओ? 2 की पावर -1। अगेन मुझे माइनस को रिमूव करना है, तो ये 1/, कितना आ जाएगा? 1/, कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर 1 आ जाएगा। तो ये फाइनली मेरा आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली हम सेकंड वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देना, स्टेप बाय स्टेप्स। अब सेकंड पार्ट बहुत आसान है। ये मेरे क्या बताओ? 256 की पावर क्या दे रखा है? -4। और एक से ज़्यादा पावर होती है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा -3/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो पावर में सिंप्लीफाई करके आ गया मेरे पास 256 की पावर, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा बताओ?
6 हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर से हम 256 को रिड्यूस कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये 2 की पावर 8 है तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर 8 और उसकी पावर कितना है बताओ 6 है। अब फिर से है एक से ज़्यादा पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 8 इंटू 6, तो मेरा फाइनली आ जाएगा 2 की पावर 48। ये मेरा क्या हो जाता तो आंसर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी हमने जो लॉस यूज़ किया उसको हमको लिखना पड़ेगा कि a की पावर m है, फिर मल्टीप्लाई क्या है बताओ n है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a की पावर mn हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया, फिर यहाँ पे भी हमने यूज़ किया तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा बिकॉज सिंस a की पावर m होल पावर n दिस विल इक्वल टू a की पावर m इंटू n। क्लियर है। अब जहाँ जहाँ हमने जो लॉस यूज़ किए उसको आप लिख देंगे तो सबसे बेहतर होगा।